हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स 5। उधेरेदात्मनात्मानं ना नात्मनामवसादयेत आत्महार्तमनो बंधुरात्मरिपुरात्मना। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय। उधारेत अवश्य ही उद्धार करना चाहिए, आत्मना मन से, आत्मानम बद आत्मा न कभी नहीं, आत्मानम बद आत्मा अवसादेत पतन में डालो, आत्मा मन एव अवश्य हाय सचमुच, आत्मन बद आत्मा का बंधु मित्र, आत्मा मन एव अवश्य रिपु शत्रु, आत्मन बद आत्मा का। अनुवाद, व्यक्ति को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, न कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। आत्मा परपोट। आत्मा शब्द शरीर, मन और आत्मा को दर्शाता है। विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करता है। योग प्रणाली में मन और वातानुकूलित आत्मा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन योग अभ्यास का केंद्रीय बिंदु है। आत्मा का तात्पर्य यहाँ मन से है। योग प्रणाली का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और उसे इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से दूर करना है। यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि मन को इतना प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह बद आत्मा को अज्ञानता के दलदल से बचा सके। भौतिक अस्तित्व में व्यक्ति मन और इंद्रियों के प्रभाव के अधीन है। वास्तव में शुद्ध आत्मा भौतिक संसार में उलझी हुई है, क्योंकि मन झूठे अहंकार में शामिल है जो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा रखता है। इसलिए मन को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह भौतिक प्रकृति की चमक से आकर्षित न हो और इस तरह से बद्ध आत्मा को बचाया जा सके। मनुष्यों को इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षक करके अपना पतन नहीं करना चाहिए। जितना अधिक व्यक्ति इंद्रिय विषयों से आकर्षित होता है, उतना ही अधिक वह भौतिक अस्तित्व में उलझता जाता है। अपने आप को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मन को हमेशा कृष्ण भावनामृत में लगाना। हाय शब्द का प्रयोग इसी बात पर जोर देने के लिए किया गया है, यानी कि व्यक्ति को यह करना ही चाहिए। यह भी कहा गया है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषय संगो मुक्तय निर्विषम मनः। अर्थात मनुष्य के लिए मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है और इंद्रिय विषयों से विरक्त मन शुद्धि का कारण है। अमृत बिंदु उपनिषद संख्या 2। इसलिए जो मन हमेशा कृष्ण चेतना में लगा रहता है वह सर्वोच्च मुक्ति का कारण है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागं ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर प्रेषणे नमः। हरे कृष्ण। डियर डिवोटीज, तो आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी चीजें बताते हैं हमारे लिए। जैसे बताते हैं आत्मा के बारे में, मन के बारे में बताते हैं, मनुष्य के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इसमें तत्व बताए गए हैं, क्या क्या इसके अंदर गूढ़ शब्द है, उस पर आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारा मन है ये हमारा एक शत्रु भी है और मित्र भी है। बस निर्भर ये करता है कि हम अपने मन का किस चीज के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपको मान लो किसी भी चीज की इंद्र तृप्ति करने की बहुत ज्यादा कामना है। आपको पता है कि अगर उस चीज का अगर हम उपभोग करेंगे या उपयोग करेंगे तो उससे हमारा लाइफ स्पैन कम होगा, हमारी बुद्धि दूषित होगी, कलुषित होगी। और दूसरी तरफ पता है कि अगर ये वाला अगर एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा तो इससे मेरे को फायदा ही फायदा होगा, लेकिन मन फिर भी गलत वाली एक्टिविटी को लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि मन हमेशा देखना चाहता है कि मेरे किस चीज में आनंद आ रहा है, वो भी इंस्टेंट आनंद। तो
इंस्टेंट जो ग्रेटिफिकेशन होती है माइंड ढूंढता रहता है। तो जहाँ भी माइंड कोई अगर आनंद मिल गया, उच्च चाहे नीचे लेवल का भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइंड ले लेगा, ठीक है। इसलिए माइंड एक छोटे छोटे ग्रोथ लेवल पे आनंद लेना चाहता है, जिसे बॉडीली प्लेजर कहते हैं। तो बॉडी अपने शरीर से जिस भी तरह का आनंद मिल सके हमारे मन को, बुद्धि को, तो लेना चाहता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए इन चीज़ों में ना, तो हमारा जो मन है बहुत ही ज़्यादा कंटेमिनेटेड है। क्यों है? क्योंकि भौतिक संसार में जो भी जीवात्मा यहाँ पे आता है उसका मन दूषित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा मन दूषित नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते, हमारा मन दूषित है इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो जब मन दूषित होता है तो मन ही बुद्धि को दूषित कर देता है, और जब बुद्धि दूषित होती है तो बुद्धि मन को चलाती रहती है। तो इसका उदाहरण भगवदगीता में देखते भी हैं कि जो एक मतलब 5 घोड़े हैं, है ना, उसमें फिर सारथी बने भगवान कृष्ण, अर्जुन है। तो इन सब का जो है एक एक किस तरीके से इनका केंद्रित किया जाता है। जैसे जो 5 घोड़े हैं उनको सेंसेस कहा गया, इंद्रिया है ना। और जो सारथी है कौन है? वो बुद्धि है। और जो आत्मा है, जीवात्मा है, वो है अर्जुन से रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरीके से देखा जाता है कि इस संसार के अंदर भी जीवात्मा कष्ट क्यों पाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? क्योंकि जीवात्मा को इतनी सारी कष्ट मिलता है, लेकिन तभी भी वो वहीं पर रहना चाहता है। क्यों है? क्योंकि अनेकों अनेक जन्म लेने के बाद भी जीवात्मा को जिस भी बॉडी में डाला जाता है वो उस बॉडी से आनंद लेने लगता है। वो उसको ये मानने लगता है, जो अंदर की जो आत्मा वो ये मानने लगती है कि इसी में हूँ मैं, मेरे को इसी में इंद्र तृप्ति करनी है। लेकिन बाकी जितनी भी योनियाँ होती है हमें ये पता नहीं होता बिल्कुल भी कि इस योनि में हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा क्या उद्देश्य है, जीवन का नहीं पता होता। लेकिन जैसे मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य जीवन में मिलता है, उसमें हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि हमारा क्या उद्देश्य है जीवन का, हम यहाँ क्यों आए हैं। लेकिन बाकी जितनी योनियाँ हैं उनमें नहीं पता है, क्योंकि वो सारी है भोग योनि, और हमारी जो मनुष्य योनि ये है कर्म योनि। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लेकिन ऐसा और भी इसमें आगे क्या चीज़ हम डिटेलिंग एक्चुअली कर सकते हैं कि अपने माइंड को हम किस तरीके से भगवान में ला सकते हैं, है ना। इतने सारे संसार में लोग देखते हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, लेकिन किस प्रकार के लोग इस संसार में टिके रह सकते हैं। भक्ति में किस तरह के लोग जो टिके रह सकते हैं। तो भक्ति में वो व्यक्ति टिका रह सकता है, स्थिर बुद्धि से वो टिका रह सकता है जिसका मन हमेशा कृष्ण में लगा हुआ है। कृष्ण च पदारविंद, जिसका जो मन है हमेशा भगवान के चरणों में लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है। ऐसा ही व्यक्ति लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ पाएगा, सस्टेन कर पाएगा। नहीं तो हो सकता है कुछ समय के लिए वो व्यक्ति भौतिक सुख प्राप्त कर ले, खूब आनंद भी उठा ले, बड़े बड़े बंगले ले ले, कोठियाँ ले ले, गाड़ियाँ ले ले, घूम ले, अच्छे से मजा मस्ती कर ले। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द लाइफ, क्या उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट यही आएगा कि उसको पता चला कि मैंने जीवन में कुछ प्राप्ति नहीं किया। क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम अपने जीवन में अध्यात्म नहीं डालेंगे, तब तक हमेशा हम दूषित रहेंगे, और तब तक हमें हमेशा एक्चुअली कष्ट में रहेंगे। क्योंकि जो आत्मा है हमारा ये स्वरूप ही है कि हमेशा अपने आप को रखना किसमें? सच्चित आनंद। ये हमारा ये नीड है। तभी तो हम हर बार हर चीज़ हम जानना चाहते हैं, है ना। हर चीज़ के हम स्वामी बनना चाहते हैं, हम यहाँ पे परमानेंट जीवित रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं। ये तो हमारा है एक्चुअली, नेचर है, स्वभाव है। लेकिन क्या ये जो चीज़ है इस भौतिक संसार में जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगी? ये है, लेकिन हम यहाँ के नहीं है, भगवान के धाम के हैं। तो ये जो चीज़ें है भगवान के धाम में अप्लाई हो पाएगी। सपोज कीजिए कि मान लीजिए जैसे हम देखते हैं कि हमें जब हम अपने घर में होते हैं तो जो एक हमें सेटिस्फेक्शन होती है, और जब किसी और के घर पे जाते हैं तो कैसा लगता है कि वहाँ से मन करता है कि मैं अपने घर पे जाऊँ, अपने घर पे जाऊँ। जब अपने घर पे आ जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन का लेवल अलग ही होता है। ठीक उसी तरीके से जब तक भौतिक संसार में रहते हैं तो टेम्पररी खुशियों के पीछे हम भागते हैं। हालांकि माइंड जरूर सोचता है कि भाई ये परमानेंट है, परमानेंट है, लेकिन अगर रियलिटी अगर देखी जाए तो टेम्पररी होती है। परमानेंट क्या है? भगवान का धाम। परमानेंट हम है, आत्मा जो है अविनाशी है, अनबोर्न है। लेकिन यहाँ पे इसको दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि हम वहाँ से द्वेष करके आए भगवान से। जब जब जो जीवात्मा भगवान से द्वेष करती है तो वहाँ पे इसको पटका जाता है, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए एक स्टेट है, एक राज्य है, वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक जेल बना देती है। तो कोई कहता है कि अरे जेल क्यों बना रहे हो, जेल की आवश्यकता है। लेकिन गवर्नमेंट को एक्चुअली पहले से पता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो गलत कार्य करेंगे और उनको सजा देने के लिए हमें जेल बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वो जेल में जाकर कितना कष्ट भोगता है ना। अब वो एक अलग चीज़ है कि उसको आदत लग गई, उसकी एक अलग चीज़ है। ठीक उसी तरीके से ये भौतिक ब्रह्मांड एक जेल के समान है कि जब जब भगवान से द्वेष करते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं हम, ठीक है, दास की हमारी जो
जो हमारी पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, और उसे छोड़कर हम स्वामी बनना चाहते हैं, तो हमें फिर इस भौतिक ब्रह्मांड में फेंका ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आके जीवात्मा बहुत अनगिनत कष्ट भोगता है। कभी कुत्ते की योनि होती है, कभी ब्रह्मा जी की योनि होती है, कभी मनुष्य योनि, कभी देवी देवता, अनगिनत योनि होती है। लेकिन जब मनुष्य योनि में आता है तो उसको मौका मिलता है। एक ना एक रास्ता है, ऐसा रास्ता है कि दोबारा से भगवान के धाम जा सकते हैं। इस तरीके के रास्ता हमें एक्चुअली मिलता है हमें। तो अगर इस मनुष्य जीवन में अगर हमने सही उपयोग कर लिया तो डेफिनेटली फिर हम वो चीज, शाश्वत चीज प्राप्त कर लेंगे जो हम छोड़ के आए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लाता जी। बहुत टफ है कि ऐसा कोई इस पूरे ब्रह्मांड में भटकने वाला कोई एक जीवात्मा है जो गुरु और कृष्ण की कृपा पाता है। बहुत रेयर है इस संसार में, कृष्ण भक्त को ढूंढना बहुत रेयर है। हालांकि कृष्ण प्रपात जी की कृपा से पूरे विश्व में कहीं भी जाते हैं, हरे कृष्ण भक्त हमें जरूर मिल जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि रूट कोज क्या है जीवात्मा का सफरिंग का, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, माइंड क्या है। हमारा जो मन है हमें बार बार क्यों हमें कहता है कि ये सही है सही है, गलत चीज को कह रहा है सही है सही है, क्योंकि माइंड की कंडीशनिंग हो चुकी है। माइंड जो है ना इस ब्रह्मांड का एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है। हालांकि अगर एक एंगल में देखा जाए तो जो शरीर है और मन इसी ब्रह्मांड का है, ठीक है। क्योंकि जो शरीर, जो अपना माइंड, जो बॉडी है वो 5 तत्वों का बना हुआ है ना, अर्थ फायर एयर ईथर, अर्थ फायर एयर ईथर एंड, और क्या जो, अगेन मैं रिपीट करूंगा, हमारा जो बॉडी है 5 तत्वों का बना हुआ है, अर्थ फायर एयर ईथर और वाटर। और जो हमारा मन है ये 3 चीज का बना हुआ है, माइंड इंटेलिजेंस ईगो। तो ये जो दोनों चीजें है ना एक्चुअली, ग्रॉस और सटल, ये है इस संसार, ये भौतिक ब्रह्मांड की है। तभी ये हमेशा कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता, तभी हमेशा इधर उधर फ्लिकरिंग करता रहता है, बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज मिलकर तो दूसरी चीज के पीछे भागता रहता है, ये इसीलिए एक्चुअली। लेकिन जो सोल है हमारा, जो आत्मा है, वो यहाँ का नहीं है, वो भगवान के धाम का है, आध्यात्मिक जगत का है। इसलिए इसे एक नीड होती है ना, हमेशा आप खुश रखने का अपने आप को, इट्स अ नीड। तो ये कब होगा, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब मनुष्य जीवन को हम सार्थक करेंगे, तभी एक्चुअली बेनिफिट है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो कष्ट है, फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे इतने सारे आचार्य आते हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं, प्रपात जी जैसे इतने शुभ भक्त भगवान के यहाँ पे आते हैं, और अनगिनत अभी कितने भगवान के शुभ भक्त यहाँ प्रचार कर रहे हैं। हमें क्या देने के लिए आते हैं एक्चुअली, कृष्ण भक्ति का ज्ञान देने आते हैं। हमें वो चाहते हैं कि यहाँ कष्ट आप मत पाओ, भगवान के पास चले जाओ, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो कष्ट का नहीं है, आनंद में रहने का है वैसा। लेकिन यहाँ पे रह के तो कष्ट ही, आनंद नहीं है यहाँ पे, है ना। लेकिन माइंड को आदत हो गई है ना, 84 लाख में भटक भटक के उसको हैबिट हो गई है। लेकिन उस हैबिट को हमें ब्रेक करना है। एक्चुअली हो सकता है टफ है, लेकिन अगर हम लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे तो जरूर एक दिन लाभ होगा, और मनुष्य जीवन सार्थक होगा, एक ना एक दिन होगा, अगर हम लगे रहेंगे तो डेफिनेट हो। इसलिए हमें अपने माइंड पे काम करना है, ठीक है। हमें अपने रूटीन पे काम करना है, हमें अपने देखना है दिनचर्या मेरे किस तरह से चल रही है। अगर ये सब रेगुलेट होगी तो डेफिनेटली फायदा होगा, और हम भक्ति के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, और ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना ही है, इसी जन्म में होगी। वो कैसे होगा, कृष्ण भक्ति के द्वारा ही होगा, और कोई अन्य इसके अलावा विकल्प नहीं है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।